कियान की बात सुनते ही सुहानी डर से कांपने लगी और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर कियान सुहानी को धमकी देकर वहां से चला गया और उसके पीछे सभी गार्ड्स भी वहां से चले गए। कियान के जाने के बाद सुहानी बेड पर बैठी बस रोई जा रही थी कि तभी उसके कमरे में एक सर्वेंट आया और वो ब्रेकफास्ट रखकर सुहानी को खाने के लिए बोलकर चला गया। सुहानी ने ब्रेकफास्ट को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसे रह रहकर कियान की कही हुई बातें याद आ रही थी और उसकी बातें याद करके उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और खुद से बोली, मैं उसकी बात क्यों मानूं? आखिर वो है कौन? क्यों रहूं मैं इस विला में? मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ये कहकर वो बेड से उठी और धीमे कदमों से चलकर बाहर आई। कमरे के बाहर का नजारा देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर उस विला को देखते हुए खुद से बोली, इतना बड़ा विला। कियान का विला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वहां की हर चीज यूनिक और एंटीक थी। फिर सुहानी ने कुछ कदम आगे जाकर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। किसी को ना देखकर वो बहुत खुश हो गई और फिर उसने अपने मन ही मन कहा, चलो अच्छा है, कोई नहीं है, अब मैं आराम से यहाँ से निकल सकती हूँ। ये कहकर वो दबे पांव सीढ़ियों से नीचे हॉल में आई और पिलर के पीछे छुपते हुए मेन डोर तक आ गई। फिर सुहानी ने जैसे ही एक कदम बाहर की तरफ रखा तो तभी एक अलार्म के जैसी आवाज पूरे विला में बजने लगी। आवाज सुनकर वो कुछ समझ पाती तब तक उसे चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर लिया और उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो गए। उस अलार्म की आवाज सुन के राहुल भी आ गया और वो सुहानी को देखते हुए बोला, तुम यहाँ तक कैसे आई? सुहानी राहुल को घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो अपने पैरों से चलकर आई। तभी राहुल सुहानी को अंदर लेकर आया और उसे ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए कहा। वो राहुल की बात मानकर अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसकी नजरें सामने खड़े शख्स पर गईं। ऊपर कियान खड़ा था। वो अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़कर थोड़ा झुकते हुए सुहानी को अपनी काली आंखों से घूर रहा था। सुहानी ने जब कियान को खुद को घूरता हुआ पाया तो वो अंदर तक कांप गई और मन ही मन खुद से बोली, आखिर ये है कौन? इसे क्या लगता है कि ये मुझे यहाँ कैद करके रखेगा? मैं यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी। ये कहते हुए सुहानी ऊपर आ गई। वो अभी भी कियान को मन ही मन कोस रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी के हाथ की पकड़ महसूस हुई। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कियान खड़ा था। उसके यूं हाथ पकड़ने पर सुहानी की आंखें गुस्से से भर गईं। पर कियान बिना उसकी तरफ देखे उसे खींच कर कमरे में ले गया और ले जाकर उसे बेड पर धक्का दे दिया। सुहानी धड़ाम से बेड पर गिर गई। फिर वो जल्दी से पीछे मुड़ी और उठने लगी, पर तभी कियान ने बेड के कॉर्नर पर अपना एक पैर रखकर उस पर अपना एक हाथ टिकाया और अपने दूसरे हाथ से झुककर सुहानी की गर्दन पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठा दिया। सुहानी ये देखकर पूरी तरह डर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर कियान ने अपने चेहरे को सुहानी के चेहरे के पास ले जाकर अपने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम यहाँ से भाग जाओगे और मेरी कैद से आजाद हो जाओगी? तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती। यहाँ से भागना तो दूर की बात है। सुहानी कियान की बातें सुनकर डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कियान को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो कुछ देर तक ऐसे ही अपनी काली आंखों से उसे डराता रहा। फिर वो सुहानी से दूर होकर बोला, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। अब तुम इसी कमरे में रहोगी और टॉर्चर सहोगी। ये सुनकर सुहानी बेड से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए कियान की तरफ देखकर बोली, आखिर है कौन आप और क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। सुहानी ने एक ही सांस में अपनी सारी बातें कह दी। कियान चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर वो अब खुखार शेर जैसा लग रहा था। फिर कियान ने सुहानी के पास आकर अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक लाकर कहा, क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? जानना चाहती हो? तुमने मुझसे वो छीना है जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। तुमने उसे मुझसे दूर किया है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हर वो चीज छीन लूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा। तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। ये कहकर कियान सुहानी को खुद से दूर धकेल कर चला गया। सुहानी उसे भीगी आंखों से जाते हुए देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ सुहानी के घर में अनंत और ऐश्वर्या ने घर से निकलने की सारी तैयारी कर ली थी।
फिर अनंत गए और बाहर खड़े गार्ड्स को घर के अंदर लेकर आए। फिर गार्ड्स ने घर के अंदर आते हुए अनंत से पूछा, आपने हमें क्यों बुलाया है? गार्ड्स की बात पर अनंत हंसते हुए बोले, आप लोग हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर एक गार्ड अनंत को बीच में रोकते हुए बोला, हम लोग बस अपना काम कर रहे हैं। तभी ऐश्वर्या हाथ में ट्रे लिए गार्ड्स के पास आई और वो भी नकली हंसी हंसते हुए बोली, कल आपने हमारी इतनी हेल्प की, उसके लिए हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। ये सुनकर दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। फिर ऐश्वर्या अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, मैं जानती हूँ वो आपका काम है, लेकिन 24 घंटे बाहर खड़े रहकर आप लोग काफी थक जाते होंगे ना, इसीलिए कॉफी पी लीजिए, आपको अब थोड़ा फ्रेश फील होगा। ये सुनकर दोनों गार्ड्स उन्हें देखते हैं और कॉफी को देखते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आज उनसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। फिर दोनों को ऐसे देखते हुए अनंत ने कहा, अरे कॉफी ही है, ऐसे क्या देख रहे हो, पी लो। अनंत के कहने पर फिर वो दोनों भी कॉफी पीने लगे। वो कॉफी पीते हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी कॉफी खत्म होने वाली थी कि उससे पहले ही उन दोनों को चक्कर आने लगे और दोनों गार्ड्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। गार्ड्स के बेहोश होते ही अनंत और ऐश्वर्या काफी खुश हुए और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चले गए। वहीं उधर सुहानी रोते रोते बेहोश हो गई थी और अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वो उठकर कुछ देर बेड पर बैठी और फिर वॉशरूम चली गई। उसके आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर बन गए थे। फिर वो अपना मुंह धोकर वापस आई और कमरे में टहलते हुए खुद से बोली, ये इंसान जो भी है, मैं इसे बताकर रहूंगी कि मैं कौन हूं, बस एक बार यहां से निकल जाऊं। वहीं कियान अपने रूम में लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी वहां पर राहुल आया। फिर राहुल की तरफ देखे बिना ही कियान ने उससे कहा, बताओ क्या पता चला? राहुल नीचे देखते हुए कियान से बोला, सर हमारे लोग कुछ भी पता नहीं कर पाए। ये सुनकर कियान ने अपनी गुस्से वाली आंखों से राहुल को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, कुछ पता नहीं चला? ये लड़की ही है ना, कोई भूत तो है नहीं जिसके बारे में कुछ पता ना चले। इस बात पर राहुल ने डरते हुए उससे कहा, सर हमारे पास उनका सिर्फ स्केच है, इसके अलावा हम उनका नाम तक नहीं जानते। ये सुन कियान ने राहुल को घूरते हुए कहा, तो जाकर पूछो उससे, मुझे उससे जुड़ी हर जानकारी चाहिए। ये सुनकर राहुल ने ओके सर कहा और कियान के रूम से निकलकर सीधा सुहानी के रूम में चला गया। कमरे में जाते ही राहुल ने सुहानी को देखा। तभी सुहानी की नजरें भी उस पर पड़ी और वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही राहुल ने उसे पूछा, आपका नाम क्या है? सुहानी राहुल का सवाल सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, कैसे हो आप लोग? मुझे किडनैप करके ले आए और मेरा नाम तक नहीं जानते। आखिर मैंने किया क्या है? एक तो तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती इस विला में रखा हुआ है और अब तुम मेरा नाम भी मुझसे पूछ रहे हो। ये सुनकर राहुल उसे देखते हुए बोला, हमारे पास सिर्फ आपका स्केच था, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं थी आपकी, तो प्लीज आप हमें अपना नाम बताइए। उसके पूछने पर सुहानी मन ही मन खुद से बोली, ये सब के सब पागल है, इन्हें क्या लगता है कि मैंने अपना नाम बता दूंगी? कभी नहीं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी राहुल ने फिर से कहा, प्लीज आप नाम बता दीजिए। तभी वो राहुल को एटीट्यूड दिखाते हुए अपने एक गाल पर उंगली रखते हुए बोली, नाम? मेरा नाम क्या है? फिर एक झटके से राहुल की तरफ पलटकर उसे देखते हुए बोली, मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तब मैं बता दूंगी। सुहानी की बात सुनकर राहुल उसे आंख फाड़ कर देखने लगा। फिर वो उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, हे भगवान, मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? कियान सर क्या कम थे जो अब ये भी आ गई? अब हम लोगों का क्या होगा? रक्षा करना हमारी भगवान इन अजीब प्राणियों से। फिर उसने एक बार सुहानी से उसका नाम पूछा, पर इस बार भी सुहानी ने उसी स्टाइल में मना कर दिया। वो सुहानी को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई 5 साल की बच्ची थी जो अपना नाम भूल गई थी। राहुल अब समझ गया था कि वो उसे कुछ नहीं बताने वाली। फिर वो वहां से जाने के लिए पलटा कि तभी उसे सामने खड़ा कियान दिखा। राहुल ने कियान को देखकर अपने मुंह में आए पानी को अंदर लिया और चुपचाप वहां से चला गया। वो कियान को देखकर समझ गया था कि कियान ने दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन ली है। फिर राहुल के बाहर जाते ही कियान अंदर आया। कियान ने अंदर आते ही रूम को अंदर से लॉक कर दिया। सुहानी ये देखकर डर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर वो कांपती हुई आवाज में कियान को देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? कियान ने एक डेविल स्माइल सुहानी को देते हुए कहा, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। कियान की बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा घबरा गई और पीछे होते हुए उससे बोली, आपका मतलब क्या है? कियान अपने डेंजर अवतार में आते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा।
ये बोलते हुए कियान आगे बढ़ने लगा। क्या ये इंसान पागल हो गया है? ये कहना क्या चाहता है? सुहानी मन ही मन खुद से बोलते हुए पीछे हटने लगी और साथ ही कियान को 1000 गालियां भी दे रही थी। वही कियान अब उसके और भी नजदीक आ गया था। सुहानी पीछे हटती ही जा रही थी कि तभी उसकी पीठ वॉशरूम के दरवाजे से टकरा गई। अब वो और भी ज्यादा घबराने लगी थी। फिर वो जैसे ही वहां से जाने को ही तो कियान ने एक तरफ से अपना हाथ रख दिया। सुहानी फिर दूसरी तरफ से जाने को ही तभी कियान ने दूसरी तरफ भी अपना हाथ रख दिया। अब सुहानी वहीं खड़ी घबराई नजरों से कियान को देख रही थी, तो वहीं कियान के चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपनी कातिल निगाहों से उसे देख रहा था। कियान की आंखें बेहद नशीली थीं, इतनी कि उसकी आंखों में देखते ही देखने वाले को नशा हो जाए। वहीं सुहानी भी बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जिनका रंग ब्राउन था, तो वहीं उसके बाल काले रंग के थे जिनके अंदर से एक अजीब ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसके पतले पतले होंठ जिनका कलर नेचुरली लाल था और उसका गोरा रंग जो संगमरमर के जैसा था। वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, पर उसकी इस खूबसूरती का जादू कियान पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। क्या होगा आगे? क्या सुहानी कियान की कैद से आजाद हो पाएगी? कियान सुहानी के साथ क्या करेगा? क्या वो सुहानी की खूबसूरती देखकर पिघल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।